एपिसोड की स्टार्ट में हम उस डिसाइपल के भाई को देखते हैं जो अपना थंडर स्नेक अटैक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे एक्टिवेट करते हुए वो वहां से हवा में उड़ जाता है और सारी आसपास की बिजलियों को जमा करना शुरू कर देता है। साथ ही वो अपने स्वॉर्ड के कई सारे डुप्लीकेट्स भी बना लेता है, जिन सभी की मदद से वो सीधा यून के ऊपर अटैक कर देता है। यून उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उस डिसाइपल के भाई का ये वाला अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लेकिन तब भी यून उससे कहता है तुम्हारा अटैक जितना भी पावरफुल हो लेकिन मुझे रोकने के लायक नहीं है। जिसके बाद वो सीधा उस डिसाइपल के भाई के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहां दोनों भी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लेकिन यून का एक भी अटैक उस डिसाइपल के भाई की बॉडी पर नहीं लगता। ये देखकर वो खुद भी हैरान रहता है कि आखिर इसकी बॉडी में क्या हो गया है, इसके ऊपर तो मेरा एक भी अटैक नहीं लग रहा। तब हंसते हुए उस डिसाइपल का भाई कहता है मेरी बॉडी के अंदर उस रेड फ्लेम बोन से बना हुआ आर्मर लगा है, जिसे मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट किया था, और इस आर्मर को तोड़ने के लिए एक कल्टीवेटर को अपना 8 लेवल पार करना होगा। अगर वो अपना 8 लेवल पार कर ले तभी वो इस आर्मर को तोड़ सकता है, वरना कोई भी इस आर्मर को नहीं तोड़ पाएगा। तब ये देखकर गुस्से में दोबारा यून उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। उस डिसाइपल का भाई भी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार भी यून का एक भी अटैक उसे नहीं लगता। दोनों लगातार एक दूसरे को हराने की कोशिश किए जा रहे होते हैं, लेकिन कामयाब एक भी नहीं होते। तब यून उस डिसाइपल के भाई पर अटैक करके उसे वहां से दूर कर देता है और वहीं पर खड़े खड़े हीवन और अर्थ की पावर्स को इकट्ठा करते हुए अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, ताकि वो अपना जल्दी जल्दी कल्टीवेशन करके 8 लेवल पर पहुंच जाए, जिसके बाद वो आसानी से उस डिसाइपल के भाई को हरा सकता है। ये देखकर सारे लोग भी हैरान रह जाते हैं और यहाँ पर यून गुस्से के साथ जैसे ही थोड़ी देर कल्टीवेशन करता है वो सीधा 7 लेवल पर पहुंच जाता है, जो देखकर सारे डिसाइपल कहते हैं आखिर इसे क्या हो गया है, इतनी जल्दी आखिर ब्रेक थ्रू कैसे कोई कर सकता है, इसने तो कल्टीवेशन की सारी लिमिट ही तोड़ दी। तब गुस्से में उस डिसाइपल का भाई उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन इस बार जब ये उसके ऊपर अटैक करता है तो उसका आर्मर थोड़ा सा टूट जाता है और उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है। लेकिन तब भी यून 7 लेवल पर ही पहुंचा था, जिस वजह से बराबर से उससे चोट नहीं लगती, और अब भी उस डिसाइपल का भाई ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वो यून को मारकर वहां से दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो यून से कहता है तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, 7 लेवल तक पहुंचना तो थोड़ा फिर भी आसान था, लेकिन 8 लेवल पर पहुंचना इतना आसान नहीं है कि तुम खड़े खड़े कल्टीवेशन करके सीधा 8 लेवल पर पहुंच जाओ। मेरे मास्टर काफी परेशान थे कि कहीं मैं तुमसे हार ना जाऊं, पर अब देखो कैसे तुम मेरे सामने झुके हुए हो। तब सारे लोग यून से कह रहे होते हैं उस डिसाइपल के भाई के सामने माफी मांग लो तो शायद वो तुम्हें जिंदा छोड़ देगा, वरना वो तुम्हें मार ही डालेगा। तो वहीं ये सारी चीज देखकर सू भी परेशान हो रही होती है कि कहीं यून हार ना जाए। तब उस डिसाइपल का भाई यून से कहता है मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारे जैसे बेवकूफ और लूजर को कैसे सू पसंद करती है और हर खतरे में तुम्हारी मदद करने आ जाती है। तुमसे अच्छा और पावरफुल तो मैं ही हूँ। तब यून उससे कहता है सू के बारे में कुछ कहने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम दोबारा खड़े भी नहीं रह पाओगे। जिसके बाद वो पूरे जोश के साथ दोबारा से खड़ा हो जाता है, ताकि इस बार तो वो उस डिसाइपल के भाई को हरा ही दे। लेकिन अब उस डिसाइपल का भाई हवा में उड़ते हुए अपनी थंडरबोल्ट टेक्निक का यूज करता है, जिसकी मदद से वो सीधा यून के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। पर अब यून का गुस्सा साफ देखा जा रहा था कि वो कितनी ज्यादा गुस्से में है, और इस गुस्से में वो अपनी पूरी पावर्स को इकट्ठा करते हुए बर्निंग फ्लावर टेक्निक का यूज करता है, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी से बहुत ही तेज रफ्तार के साथ पर्पल ऑरा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और ये ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसके सामने उस डिसाइपल का भाई भी कुछ नहीं कर पाता। वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस अटैक में इतना ज्यादा प्रेशर था कि उस डिसाइपल का भाई वहां से पीछे खिसकने लगता है, और इतना जोरदार अटैक उसे वो लगता है कि वो वहां से सीधा जमीन पर ही जाकर गिरता है। और इतने खतरनाक अटैक को झेलने के बाद अब उसके अंदर हिम्मत ही नहीं बचती दोबारा से खड़े होने की, और उसे देखकर ये मालूम भी नहीं पड़ रहा होता है कि अब वो जिंदा भी है या फिर मर गया। तब वहाँ पर उस डिसाइपल के भाई का मास्टर आ जाता है। ये यून से कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना खतरनाक अटैक इस पे करने की। जिस पर यून कहता है अगर मैं ये अटैक नहीं करता तो ये खुद मेरे पर अटैक करके मुझे मार देता, इसलिए मैंने अपनी
बचाव में ही इस टेक्निक का यूज किया है। तब वो मास्टर कहता है तुम झूठ कह रहे हो, तुमने अपने गुस्से में इसके ऊपर अटैक किया। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए युन को मारने उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन बाकी डिसाइपल और एल्डर्स उसे रोक लेते हैं क्योंकि ये रूल नहीं है कि कोई मास्टर किसी डिसाइपल को मार सकता है। तब गुस्से में उस डिसाइपल के भाई वाला मास्टर उसे लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद युन खुद भी वहीं पर बेहोश हो जाता है क्योंकि बर्निंग फ्लावर अटैक को करने के लिए पूरी बॉडी की पावर्स लग जाती है और इतनी सारी पावर्स निकालने की वजह से युन खुद भी वहीं पर बेहोश हो गया। इसलिए वहां पर उसका दोस्त आकर उसे संभालता है। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर युन को होश आ जाता है। तब वो एक आदमी से पूछता है आखिर मैं कितने दिनों तक यहाँ पर बेहोश था, जिस पर वो आदमी बताता है 7 दिन से आप कोमा में थे और आज 7 दिन बाद आपको होश आया है। जो सुनकर युन भी हैरान रहता है कि आखिर मैं 7 दिनों तक कोमा में कैसे चला गया, और ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि 7 दिन तक कोमा में रहने से पहले मुझे कितनी ज्यादा चोटें लगी थी, और अब जब 7 दिनों बाद मैं कोमा से उठा हूँ तो मेरी सारी की सारी चोट बिल्कुल खत्म सी हो गई है और मैं खुद के अंदर एक नई पावर्स को भी महसूस कर सकता हूँ। तो आखिर ये कैसे हुआ। साथ ही उसे सू भी याद आ रही होती है, जहाँ वो ये याद कर रहा होता है कि मैंने सू से वादा किया था कि इस मार्शल आर्ट कंपटीशन में उस डिसाइपल के भाई को हरा कर ही रहूंगा, और देखो मैंने अपना वादा पूरा भी कर लिया। मैं सू से किया हुआ वादा इस जन्म में तो क्या अगले हर जन्म में पूरा कर सकता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से सू से मिलने चले जाता है, जहाँ पर सू अपनी पावर्स की मदद से उन सारे मैनिक्यून के ऊपर अटैक कर रही होती है और उन्हें एक ही झटके में खत्म कर देती है। जिसके बाद युन सू के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है आखिरकार मैंने वो कर ही दिया, जिसे करने के बाद मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत है कि मैं आपके सामने सर उठाकर खड़े हो सकता हूँ। तब ये सुनकर बाकी सारे वहाँ पर खड़े हुए लोग ये कह रहे होते हैं कि युन यहाँ पर अपने दिल की बात सू से कहने तो नहीं आ गया। तब युन सही में अपनी दिल की बात सू को कहने लगता है, जहाँ वो उससे कहता है आज से 2 साल पहले 18 जून वाले दिन मैंने आपको पहली बार देखा था, जब आपने पर्पल कलर की ड्रेस पहनी थी और आपने मुझे अपनी स्वॉर्ड दी थी ताकि मैं उस स्वॉर्ड को और ज्यादा अच्छी बना सकूं। इसलिए मैंने दिन रात मेहनत करके उस स्वॉर्ड को पहले से ज्यादा अच्छा बनाया था, और जब मैंने ये स्वॉर्ड आपको दी थी तो आपने उसके बदले तो मुझे 5 स्पिरिट पिल दिया था ताकि मेरी बॉडी और ज्यादा पावरफुल बन सके। जिसके बाद सर्दियों के महीने की 15 तारीख को मैंने आपको दोबारा देखा था, जहाँ पर आप बर्फ को देख रही थी, और तब आपने एक काफी सुंदर सी स्माइल दी थी। जो नजारा मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट नजारा था। तब सू उससे कहती है साफ साफ बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर करने क्या आए थे। तब युन अपनी सारी बात को घुमाते हुए उसे वहाँ पर वो बॉटल देने लगता है जो कि उसने 40,000 स्पिरिट स्टोन के बदले मिस्टर ताओ से खरीदी थी। इसलिए सू उस बॉटल को ले लेती है और उससे कहती है अगर तुम इस बॉटल के बदले मुझसे कोई अगर गलत चीज करवाना चाहते हो तो मुझे ये बॉटल नहीं चाहिए। जिसके बाद वो उस बॉटल को जमीन पे पटक देती है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।